चलिए बच्चों, डिजिटल स्कूल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पर्यावरण पुस्तक 5वीं क्लास की तीसरे अध्याय पर नज़र डालने वाले हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। इसको कहानी के माध्यम से आप तक जो है कि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। शीर्षक है पाठ का बदला बसेरा। कहानी पर ध्यान से सुनिएगा। समूल अपनी बेटी जया के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए बबलू का इंतजार कर रहा था। रात होने वाली थी, परंतु बबलू अभी तक घर नहीं लौटा था। करीब 2 साल पहले समूल भाई का परिवार गोला गांव से कोलकाता आया था। एक दूर के रिश्तेदार की मदद से समूल भाई ने मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे जो आमदनी होती थी, उससे घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। घर का किराया, खाना, दवाई आदि में काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। यहाँ तो पानी भी खरीदना पड़ता था। मजबूरन छोटे बबलू को भी मछली मंडी में काम करना पड़ा। बबलू मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक काम करता था। मंडी में मछलियों को साफ करना तथा छोटी बड़ी मछलियों को छांटना उसका काम था। इसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर फिर शाम को सब्जी मंडी में घूमता। कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। इस तरह उसका जीवन जैसे तैसे ही चल रहा था। अब तो रात हो चुकी है, परंतु बबलू जो है अभी तक घर नहीं आया। जया अपनी खिड़की से पड़ोसी के टेलीविजन पर देख रही थी। समूल का मन टेलीविजन में नहीं लगता था। शहरी जीवन कितना अजीब था, कितनी नई और विचित्र दुनिया थी। दिन भर का समय काम की भाग दौड़ में बीत जाता था, मगर शाम होते ही उसे अपनी गांव की याद आ जाती थी। अब सोचो और बतलाओ। समूल जो है भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अपनी जगह छोड़कर दूर किसी नई जगह पर रहना कैसा लगता है? कुछ परिवार गांव में बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? कुछ परिवार गांव से बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर नहीं जाते हैं? ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे और किस प्रकार करते होंगे? ये बच्चे किस प्रकार के काम करते हैं? इन्हें यह काम क्यों करना पड़ता? पुरानी यादें हैं। समूल का जन्म जो है वो गोला गांव में हुआ था। हम लोग देखते हैं कि समूल जो है कहाँ से कलकत्ता गया था? गोला से गया था। वह गांव हरे भरे जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वे लोग अपने दादा के जन्म से पहले से वहां पर रह रहे थे। काफी पहले से रह रहा था। समूल के गांव का माहौल जो था वो बहुत शांतिपूर्ण था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहक, ये सब गांव में बहुत। यहाँ के लोग खेतों में काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियां जो है जलावन के लिए लाते थे। वे सभी काम करते समय बातें करते और गुनगुनाते रहते थे। बड़ों के साथ काम करने करके छोटे बच्चे भी काम सीख जाते थे, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल मांदर बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों की को पहचानना, उसकी नकल करना आदि। ये सब लोग गांव में सीख जाते थे बच्चे। लोग जंगल से इकट्ठा किए गए सामानों का इस्तेमाल करते, नई नई चीजें बनाते हैं एवं इससे वे कुछ सामान वे नदी के दूसरी तरफ बड़े गांव में जाकर बेच देते थे। बेचने से जो पैसे मिलते उससे उसके जरूरत के सामान को खरीदते थे। शादी ब्याह के कार्य और झगड़े
गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में मिलकर निपटा लेते। समूल जो है वो खेती का काम अकेले करता था, क्योंकि वह जवान हो चुका था। अब वह जंगल से कंद, फल, दवाई के लिए पत्तियां, छाल, नदी की मछली आदि लाकर दोस्तों के साथ जो है आसपास में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता था। अब बताओ, तुम अपने आसपास के बच्चों से क्या क्या सीखते हो? तुम अपने बच्चों से क्या तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? तुम हर रोज किन किन पक्षियों की आवाज सुनते हो? क्या तुम किसी पक्षी या जानवर की आवाज की नकल कर सकते हो? करके दिखलाओ। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया? कब और कहाँ? इस पर जो है ध्यान दो। अब हम लोग देखते हैं कि नदी के पास एक दिन गांव वालों को पता चला कि उनकी नदी पर बड़ा बांध बनने वाला है। राव और गोला और उसके आसपास के गांव पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाएगी। गोला तथा आसपास के गांव के लोगों को अपने पिता एवं पूर्वजों की जमीन को छोड़कर नई जगह जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस बल को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागे तो कुछ डर से रोने लगे। ये नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। उनकी जमीनें बांध के पानी में डूब जाएंगी। समूल और उसके गांव के सभी लोगों को अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। गांव के घर और जमीन के बदले सरकार ने उसे कुछ राशि दी, जिसे लेकर वह कलकत्ता आ गया, जहां उसके रिश्ते के कुछ लोग रहते थे। चर्चा करो और बतलाओ। क्या आपके पास गांव क्या आपके आसपास गांव के लोगों को किसी कारण से अपने जंगल, जमीन छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है? तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन-कौन आता है? क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें जो है अपने साथियों के साथ शेयर करो। बताओ, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां स्कूल है ही नहीं? समूल को अपने गोला गांव की याद बहुत सताती रहती थी, क्योंकि समूल को कोलकाता में मन नहीं लग रहा था। उसने कोलकाता में मकान खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदारों ने कहा, यह जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। यह सुनकर समूल डर गया। उसने सोचा, गोला गांव छोड़कर कोलकाता में, अब यहाँ से भी हटना पड़ा तो कहाँ जाएंगे हम? खो अपने कॉपी में। क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो दूसरी जगह से तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर के पास आकर रह रहे हैं? वे कहाँ से आए हैं? उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? उनसे पता करो कि उस उनकी पहली वाली जगह कैसी थी, उसकी तुलना में नई जगह कैसी है। क्या वे कुछ ऐसी चीजें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते? और बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे, ये सब बनते हैं। क्या इनसे कई सभी लोगों को की भलाई होती है? इस विषय पर आपस में चर्चा करो, बातचीत करो। रोज खबरों में आने वाली घटनाओं से इसको जोड़ो। अब चर्चा करो तुम लोग आपस में। तुमने शहर के किसी मोहल्ले को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है? तुम्हें यह कैसा लगता है? अपने दोस्तों से शेयर करो। वाद विवाद करो। कुछ लोगों का यह सोचना है कि शहर के लोग गंदगी नहीं फैलाते। शहर की गंदगी झुग्गी झोपड़ियों से है।
तुम्हें क्या लगता है? आपस में इस विषय पर चर्चा करो और ज़रूरत हो तो इसको अपना एक पक्ष जो है अपनी कॉपी पर लिखो कि शहर के लोग गंदगी फैलाते हैं या नहीं। ये क्या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग ही गंदगी फैलाते हैं या फिर आलीशान महलों में रहने वाले और झुग्गी झोंपड़ियों से अलग मकान में रहने वाले लोग भी गंदगी फैलाते हैं। इस पर अपने राय जो है ज़रूर अपनी कॉपी पर लिखो। हमने क्या सीखा इस कहानी से? कई परिवार जो है अलग-अलग कारणों से बड़े-बड़े शहरों में रहने के लिए आते हैं। इन बड़े शहरों में उनके जीवन संघर्ष की जानकारी जो है उसके विषय में हम लोग इस पाठ में जाने। कैसे लोग पुरानी जो है कि जगह को छोड़ते हैं, उनका दर्द कैसा होता है और वो नई जगह पर कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। इसके विषय में इस पाठ में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है।